हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। उस टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट 1 है, जिसमें हमने कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसके बारे में कुछ रूल्स करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का असल में मीनिंग क्या होता है। थोड़ा ध्यान से सुनना। जब भी किसी एटम में या उसके एलिमेंट में अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो उनको हमने डिफरेंट शेल, सबशेल और ऑर्बिटल में अरेंज करना है। उस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर से सुनिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन शेल, सबशेल, ऑर्बिटल इन द मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में कुछ रूल्स करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो भी एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो पढ़ने हैं। हर रूल में उसके एग्जांपल आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। और शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या और उसके बाद रूल्स। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि किसी भी एलिमेंट में अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हों तो उनमें हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट के साथ साथ एक बात और बता दूं, इसको अरेंजमेंट भी बोलते हैं। अरेंजमेंट जैसे आपने लोअर क्लासेस में ऐसे किया हुआ है कि मान लो सोडियम में जैसे इसका Z है 11 और इलेक्ट्रॉन भी इसमें 11 है, तो हम क्या करते होते थे 2 8 1 ऐसे लिख देते थे। बट ये बेसिकली हायर क्लासेस में इनका यूज़ नहीं आता। नो डाउट ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है। बट हम जब +1 +2 की क्लासेस में, जब हायर क्लासेस में इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं तो थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ लिखा इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन, सबसे पहले शेल, फिर उसके अंदर सब शेल्स हैं, फिर उसके अंदर ऑर्बिटल्स हैं, उनमें कैसे भरना है। और स्पेशली किस में, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में। वो एटम भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। एटम का मतलब जैसे वो कार्बन भी हो सकता है, आयन का मतलब जैसे वो Na+ भी हो सकता है। तो जब अपने इलेक्ट्रॉन को एटम्स में फिल करना है, उनके शेल्स में, सबशेल में, ऑर्बिटल में ऑर्डर वाइज फिल करना है, तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। उन रूल्स की समरी मैंने यहाँ लिख दी। ये 4 रूल्स हैं, ये लो 4 रूल्स हैं। बीच में कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगी। पहला रूल है बोहर-बरी रूल, N+L रूल। दूसरा रूल है ऑफ-बॉ रूल, ऑफ-बॉ रूल या ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। पहले बता दूं, ये किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ये जर्मन मीनिंग है। ऑफ-बॉ बताऊंगा बाद में क्या है ये। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसमें इस वर्ड का भी एक पर्टिकुलर मीनिंग है, एक्सक्लूजन। हंट्स रूल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इस मीनिंग का भी मतलब है कोई। लो जी, एक बार रूल फिर से याद करवा दूं। फर्स्ट बोहर-बरी रूल, सेकंड ऑफ-बॉ रूल, और थर्ड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और फोर्थ हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हमने 1 बाई 1 ये सारे रूल डिस्कस करने हैं, इनकी डेफिनेशन, इनकी स्टेटमेंट, इनके एग्जांपल और किस पे अप्लाई होने हैं। और एंड में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनमें हम सारे रूल इकट्ठे लगाएंगे। लो जी, शुरू करते हैं। पहला रूल N+L रूल और बोहर-बरी रूल। ध्यान से सुनना, क्या चीज़ है ये। जब कभी एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन H+, He+, Li+2, Be+3 है, बोरॉन +4 हो सकता है, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है, उनमें एनर्जी डिपेंड करती है सिर्फ N पर। N पर उनमें L नहीं आता, क्योंकि L जो है सबशेल्स है, वो ऑलवेज अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, मोर देन 1 हो, वहाँ सबशेल्स बनती हैं। जैसे हाइड्रोजन का केस है, आप सबको पता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जैसे 1s है। उसके बाद मान लो सेकंड शेल शुरू होगी तो उसमें ये दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि वो N पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि इसके लिए L लग गया, इसके लिए L लग गया। तीसरा है
तो उसमें 3 3 3, चाहे वो S है, P है, D है, तो सिर्फ N पे डिपेंड करेगा। ये बात ध्यान रखना कि जब कभी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ हो उनमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सिर्फ N पे डिपेंड करती है। जब N चेंज होगा तो जैसे 4 है 4 है 4 है 4 है, तो वो सारे के सारे एक जैसे ही हैं, उसमें कोई SPDF नहीं होता। लेकिन नई बात, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ में जहाँ इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 10 आ जाए, हमने हैवी एलिमेंट भी करने ही है, आयरन भी करना है, हमने निकल भी करना है, कॉपर भी करना है, उसके आयंस भी करने हैं, तो वहाँ पर एनर्जी N और L दोनों के सम पे डिपेंड करती है। अगर N L सेम है तो हमने फिर N देखना है, मतलब पहले हमने N L ही देखना है, बाद में हमने अगर बराबर आ गया तो N देखना है। एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत बेसिक एग्जांपल देखिए। 3D में N की वैल्यू 3 है और L की वैल्यू इसमें 2 है, और यहाँ पर N प्लस L की वैल्यू 5 आ जाएगी, इसमें 5 आ गई। इसमें N की वैल्यू 4 है, L की वैल्यू इसमें 0 है, तो दोनों का सम 4 आ गया। और इसमें N की वैल्यू 4 है, L की वैल्यू 1 है, तो सम जो है N प्लस L का 5 आ गया। अब हमने 3D 4S 4P को अरेंज करना इन ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ऐसे 4S लिख लोगे, उसके बाद 3D, ये भी 5 और वो भी 5, ये भी वाला भी 5, इसमें यहाँ 4 आ गया, इसमें 3 आ गया, तो यहाँ पर लिख दिया 3D, उसके बाद 4P। तो ऐसे बहुत बार आपको क्वेश्चंस आएंगे कि आप लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करते हुए कौन सा ऑर्डर लगाओगे, तो उसमें एक चीज़ देखी हमने कि हमने N प्लस L रूल लगाया, और ये बोहर्स बरी रूल है और N प्लस रूल है। ओके, तो अभी मैंने आपको एक रूल कम्प्लीटली करवा दिया, इसके क्वेश्चंस हम रूटीन में आगे भी करेंगे। पहले ये रूल सीख लो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो जस्ट N देखना, मल्टी इलेक्ट्रॉन है तो पहले N प्लस L देखना, बराबर आया तो N देखना, बस बहुत ही इन सिंपल सी बात अपने ये नोट करनी है। लो जी, 1 बाई 1 हम रूल करते हैं। तो आप लोग एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के ये समझो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या चीज़ है, और इसमें चारों रूल के नेम याद करो। फिर से बताता हूँ, बोहर बरी रूल, ऑहबो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करेंगे। और आप लोग वीडियो रोक के ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक बार उतार लो। ऐसे एग्जाम्पल मैं बाद में और भी कराऊंगा, आपको भी काम दूंगा, आपने खुद करने होंगे, आंसर उसके चेक करने होंगे। तो करते हैं रूल नंबर 2, और वो है ऑहबो प्रिंसिपल, और क्या चीज़ है वो हम करते हैं इसके अगले सेक्शन में। तो इस सेक्शन में हम रूल नंबर 2 करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, और ये वाला रूल है एनर्जी का रूल। रूल का नेम है ऑहबो रूल। क्या नेम है? ऑहबो रूल। पहले समझा दूं ऑहबो रूल क्या है। वर्ड जो ऑहबो है वो उसका जर्मन में मीनिंग क्या है? बिल्डिंग अप। मतलब पहले बोल रहा हूँ, ऑहबो किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ये बेसिकली जर्मन के साइंटिस्ट ने ही दिया था, और इसका जर्मन में मीनिंग है बिल्डिंग अप। अब बिल्डिंग अप का मतलब क्या है? देखिए, जब भी हमने किसी एटम को कंस्ट्रक्ट करना है, उससे पहले न्यूक्लियस देखेंगे, फिर उसके बाद उनके इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंगली शेल बनेगी, शेल के अकॉर्डिंगली सब शेल बनेगा। तो मतलब हमने छोटे छोटे पार्ट इसके इकट्ठे करके एटम को बनाया। तो उस एटम के कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग अप में, हमने क्या करना है? ऑर्बिटल को एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है। और ये ध्यान रखना, हर बार जिसकी एनर्जी लो होगी, जो स्टेबल होगा, वो पहले भरा जाएगा, और उसके बाद अपने आप ही हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल की बारी आएगी। तो ये सब कुछ ग्राउंड स्टेट में देखा जाता है। किसमें? ग्राउंड स्टेट में। आप ध्यान से समझो, बिल्डिंग अप मीन्स टू कंस्ट्रक्ट एन एटम बाय फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स। लेकिन अगर आपको पूछा जाए इसकी स्टेटमेंट क्या है, देखो स्टेटमेंट तो याद करनी है हमने। जब भी कोई रूल आता है तो उसमें स्टेटमेंट एज इट इज याद करनी होती है। लो, स्टेटमेंट क्या है? इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राउंड स्टेट की बात है, एक्साइटेड में नहीं, ग्राउंड स्टेट में।
द ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, ये पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग देयर एनर्जी, मतलब वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लो है। वैसे बेसिकली n+l रूल को अप्लाई करके ही ये निकाला गया है। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी लो है उसको पहले भर दो, उसके बाद वो भर गया तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा, वो भर गया तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा। किसी भी 2-4 में अगर आपने कंपैरिजन करना है कि कौन पहले भरा जाएगा, तो आपने सिर्फ ये देखना कि जिसकी एनर्जी लो है वो उसको पहले भरो और बाकियों को बाद में। तो ये बहुत सिंपल सा रूल है, ये इसकी स्टेटमेंट है और कोई सेकंड स्टेटमेंट नहीं है इसकी। बस ये समझ लो कि ग्राउंड स्टेट में हमने लो एनर्जी के ऑर्बिटल को पहले भर के हायर एनर्जी वाले को उसके बाद में भरना है। तो उसमें कुछ टिप्स याद रखना। देखो एक एस में एक ऑर्बिटल है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो एस में ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो वहाँ पर ऐसे लिखा होता है S2। पी में देखो सबसे पहले अगर आप 3 ऑर्बिटल देखते हो तो मैंने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, मैक्सिमम की बात करता हूँ, वहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है तो P के पावर 6 लिखा जाएगा मैक्सिमम। डी में अगर आप देखो 5 बॉक्स देख रहे हो तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है तो डी की पावर मैक्सिमम 10 होगी। एफ है तो एफ की पावर का मतलब इलेक्ट्रॉन्स वो 14 होगी। इस तरीके से जी और एच भी देख लेना। 30 इलेक्ट्रॉन तक मैं भरने का आपको यहाँ समरी लिख दूंगा, अभी नहीं, अभी ये एक माइंड मैप है कि इतने सारे ऑर्बिटल हैं उनको याद कैसे रखा जाए। तो बहुत तरीका है उसका, एक माइंड मैप बोला है, इसका शॉर्टकट है ये। ऐसे 1s लिख लिया, फिर 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s की सारी सबसे लिख दी, 5s की सारी सबसे लिख दी, 6s की लिख दी, 7s की लिख दी। तो हमको माइंड मैप कैसे याद रखना है, हम इधर 1s से ऐसे चलेंगे, फिर 2s आ जाएगा, यहाँ लिख दूँ 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p। हर शेल के बाद कॉमा लगता है क्योंकि ये सब शेल्स हैं। 2p के बाद 3s आ गया, 3s। अब 3s के बाद हम क्या करेंगे, मैं उसी कलर का मार्कर यूज़ करता हूँ। ऐसे जाएंगे वापस इस तरीके से, ये लो 3p 4s, 4s के बाद 3d, ये लो 3s के बाद हमने भरा है, आप चेक कीजिए, ये थी 3p भरा है। कौन सा भरा? 3p, ये लो 3p, ठीक है 3p भरा मैंने। अब 3 के बाद आया था 4s, ये ध्यान रखना, इसके बाद 4s आ गया, कहीं बोलोगे 3d आ गया। 4s के बाद देखो चेक करो 3d आया होगा, ये रहा 4s के बाद 3d आया। 3d के बाद आप देखो 4p आ गया। वैसे मैंने अभी 30 वाला लिखना है। अब 30 बोलो कैसे, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं, 2 इसमें आते हैं, 6 इसमें आते हैं, 2 इसमें आते हैं, 6 इसमें आए, 2 इसमें आए, बात समझ गए, और 10 इसमें आए। अब सारी पावर को जोड़ लो, 2 × 4 and 6 10 12 18 20 30, मतलब 30 तक इलेक्ट्रॉन अगर आपको भरने हों तो ये आपको रटा होना चाहिए। ये हाइड्रोजन से जिंक तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको सिखा दिया है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन है तो एक यहीं भरोगे, हीलियम आ गया दोनों यहाँ जाएंगे, लिथियम आ गया तो 2 भर के ये एक यहाँ जाएगा, बेरिलियम आ गया तो 4 हैं तो चारों ये देखो पावर जोड़ लिया करो, बोरोन आ गया तो 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 5 है ना, एक इधर चला जाएगा, नियोन है तो 10 इलेक्ट्रॉन है आपको पता है, तो यहाँ तक रुक जाएगा। मतलब जहाँ भी इलेक्ट्रॉन खत्म होगी वहीं रोक देना हमने। तो अभी इसकी डिटेल तो पार्ट 2 में भी जाएगी, अभी जस्ट बहुत सिंपल सी बात है, आप देखते जाओ। 3D के बाद 4p आया, 4p के बाद 5s, फिर ये गए हम लोग यहाँ पर 4d, 4d के बाद देखो 5p आया, 5p के बाद 6s, 6s के बाद पहुँच गए 4f में, 4f के बाद 5d आया, देखो 5d के बाद 6p है, 6 के बाद 7s आया, अरे ये लोग गए 5f पे, 5f के बाद यहाँ 6d और ये रहा 7p। यहाँ तक मैंने आपको 118
118 इलेक्ट्रॉन तक का कॉन्फ़िगरेशन सिखा दिया है, 118 तक का। मतलब 118, अगर इन सब की पावर आप जोड़ोगे तो 118 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये माइंड में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उसमें से 30 वाला उठाया 3D तक, 31 आ जाए तो 3D के बाद देख लेना 4p1 जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे हम लोग। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें कम से कम 30 इलेक्ट्रॉन तक का जो अरेंजमेंट है वो पता होना चाहिए। मैं फिर से बता दूं कि ये हम 2 और 6 कैसे लगाते हैं। बच्चों, s सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर के s की पावर 2, p में 3 बॉक्स बनाते हैं, 3 ऑर्बिटल, वहाँ 2 में 6 एंड p की पावर 6। ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम। और ये हमने इलेक्ट्रॉन भरने आपको सिखा दिए हैं। तो ये था ओहबो रूल। ओहबो रूल में एनर्जी का ऑर्डर लगाया मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ में। और स्टेटमेंट फिर से पढ़ लो। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम द ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एनर्जी। बार बार इसको रिवाइज करो। लो एनर्जी वाला पहले, हाई वाला बाद में। मैं फिर से बोलता हूँ, ये अरेंजमेंट भी n+l रूल के बेस पर है, बस इसको एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है। तो ओहबो रूल बहुत बार पूछते हैं कि कौन सा रूल है, एनर्जी वाला रूल है। किस में लगता है? ग्राउंड स्टेट में लगता है। करना क्या होता है? लो एनर्जी वाले को पहले भरना, हाई वाले को बाद में। और 30 तक हमने याद कर लेना। 1s 2s 2p 3s 3p 4s के बाद में 3d आता है। फिर से सुनो, 3p के बाद में 4s आता है, फिर 3d आता है। लो जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी। तो वीडियो रोको, यहाँ तक पूरा करो। अब हम आगे चलते हैं रूल नंबर 3। और जो मैंने पीछे रूल की वो लिखी थी, सिस्टम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ते हैं, रूल नंबर 3। तो इस सेक्शन में हम एक और तीसरा रूल करेंगे, जिस रूल का नेम है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें पॉलीज तो साइंटिस्ट का नेम है, वॉल्फगैंग पॉली। एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट था, 1926 में उसने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर को फाइंड करने के लिए एक रूल दिया। उसके अकॉर्डिंगली जब भी हम किसी एटम में किसी 2 इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर देखते हैं, फिर से सुनिए, जब भी एक एटम में, कोई भी एक एटम, सिंगल एटम, उसमें हम किसी 2 इलेक्ट्रॉन को क्वांटम नंबर देखते हैं तो उसके मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम आ सकते हैं, और जो चौथा है, फोर्थ, वो सेम नहीं आएगा। तो कितने सेम आ सकते हैं? मैक्सिमम 3। और जो चौथा सेम नहीं आएगा हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे। कहने का मतलब, अगर हम एक को एक्सक्लूड कर दें तो बाकी के 3 सेम है। इसलिए इसने बोला पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको। एग्जाम्पल है हीलियम का। उसमें हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने फिल करने हैं 1s2 में। इस 1s2 का मतलब पहली शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। मैं ऐसे लिख दूं कि इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल, ठीक है, फर्स्ट शेल n इन द s ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट, ऐसे लिखता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन इन द s ऑर्बिटल, ऐसे लिखता हूँ, और ऑफ फर्स्ट शेल, मतलब पहली शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको ऐसे बोलेंगे 1s2। पावर 2 लिखते हैं क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ 1s लिखा, ये पूरा एक बॉक्स ऐसे बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन, एक को ऊपर लिख दिया, एक को नीचे, ये स्पिन उल्ट लिखी मैंने। इसको मैंने इलेक्ट्रॉन 1 बोला, इसको मैंने इलेक्ट्रॉन 2 बोला। तो हमने इलेक्ट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 2 के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू यहाँ लिखनी है। तो मैं आपको इलेक्ट्रॉन 1 जो है उसकी वैल्यू लिखाता हूँ। देखिए, n की वैल्यू इधर 1 है, s के लिए l की वैल्यू 0 आती है। जब l की वैल्यू 0 है तो m की भी 0 आ गई। इस इलेक्ट्रॉन के लिए हमने n की वैल्यू फिर से 1 आएगी क्योंकि उसी में तो है, और इधर l की वैल्यू 0 आ गई, m की भी 0 आ गई। अच्छा, अगर अपने s की वैल्यू लिखें इसके लिए, यहाँ s की वैल्यू
तो अप स्पिन है तो मैंने लिख दिया प्लस हाफ, डाउन स्पिन है तो इसके लिए लिख देंगे माइनस हाफ। कहने का मतलब पहले 3 तो सेम है, ये देखो आप, और चौथा ये जो डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया। बस इसी से रूल बन गया। हमने एक्सक्लूड कौन सा किया? चौथे वाला जो सेम नहीं है। कौन सा किया? स्पिन। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया एक। अब इस एग्जांपल से बना रूल। क्या है वो रूल? समझिए ध्यान से, बड़ा सिंपल सा रूल है। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। बहुत सिंपल बात है। किसी भी एक एटम में किसी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि चौथा जो है वो हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा और वो स्पिन होगा। ये इसकी प्राइमरी इनिशियल स्टेटमेंट है कि किसी एक एटम में कोई 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते क्योंकि उनकी स्पिन अलग होगी। ठीक है, अब इससे एक हेल्प मिली। एन ऑर्बिटल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। लो जी, मैंने यहाँ पर ये अलग अलग बॉक्सेस बनाए। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इसको ऐसे लिख दूँ, ये तो दोनों हैं करेक्ट। मतलब इसको तो मैं बोलूँगा भी ये भी ठीक, ये भी ठीक। और अगर मैं दोनों ही ऊपर लिख दूँ, दोनों ही नीचे लिख दूँ, ये दोनों के दोनों है रॉन्ग, ये दोनों के दोनों रॉन्ग है। मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों की स्पिन ऑपोजिट लिखनी है, चाहे पहले के ऊपर इसके नीचे, चाहे इसके नीचे इसके ऊपर, दोनों सेम नहीं हो सकते। ये रॉन्ग है। मैंने क्रॉस मारा, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। इससे एक चीज़ सामने आई हमारे कि इफ़ द एन एल एम आर सेम, वो देखो आपके सामने, द फोर्थ चौथे एस जो है मस्ट बी डिफरेंट, एस इज एक्सक्लूडेड। तभी तो है ये एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यहाँ भी लिखा मैंने कि मैक्सिमम जो 3 क्वांटम नंबर है वो सेम हो सकते हैं, चौथे वाला सेम नहीं, उसको हमने एक्सक्लूड करना, बाहर निकालना, छोड़ देना। चौथे के बिना सारे सेम है, इसका कहने का मतलब स्पिन के बिना सारे सेम है, मतलब एक्सक्लूड स्पिन कर दो, बाहर निकाल दो, छोड़ दो, उसको भूल जाओ, बाकी 3 सेम। यहाँ एक चीज़ और नई बात, वैसे एप्लीकेशन ही है। नोबल गैसेस जो होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, उनमें क्या होता है, आधे इलेक्ट्रॉन विद हाफ स्पिन होते हैं और आधे होते हैं माइनस, मतलब एक प्लस स्पिन, आधे आधे होंगे, 50% विद द प्लस हाफ, 50% विद द माइनस हाफ। ये वैसे एक नॉलेज की बात आपको बताई मैंने, वैसे एग्जाम्पल मैंने ये अच्छा लिया है क्योंकि इसमें मैंने ये बता दिया कि ये सेम है और वो डिफरेंट है। लो जी, तो हमने तीसरा रूल भी कर लिया। रूल पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वॉल्फगैंग पॉली साइंटिस्ट ने 1926 में रूल दिया था। ये उसकी ओरिजिनल स्टेटमेंट है कि किसी भी एन एटम में, किसी भी एटम में कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, चौथा अलग होगा, स्पिन अलग होगा। ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दोनों की स्पिन ऑपोजिट होगी, इसलिए ये दोनों करेक्ट हैं, ये रॉन्ग है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेम हो सकते हैं NLM, और स्पिन तो सेम होगा ही नहीं। तो ये मैंने आपको अभी तीसरा रूल बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, इसका यूज़ बहुत है। तो आप लोग एक बार वीडियो रोको, रूल नंबर 3 को उतारो, वो स्टेटमेंट, नीचे उसके सेकेंडरी मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं, ये एग्जांपल दिया मैंने और यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन लिख दी। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। तो एक बार वीडियो रोक के ये वाला पार्ट सारा उतारो। अब करते हैं चौथा और लास्ट रूल, और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा आपको जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाई करने में याद रखनी है। लो जी, वो है चौथा रूल और उसका नेम है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो अब हम करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल, और उस रूल का नेम है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स एक साइंटिस्ट का नेम है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का नेम मतलब मैं पहले बताता हूँ। इसका मतलब होता है जिसमें मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। फिर से सुनिए, हंट्स एक साइंटिस्ट का नेम है और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब जिसमें मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेड होने चाहिए।
लो जी, फिर से बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। ये वाला रूल लगता है एक स्पेशल टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं जिनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। फिर से सुनो, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब वो क्या हैं? वो सारे ऑर्बिटल जो सेम सबशेल को बिलोंग करते हों, जो सेम सबशेल को बिलोंग करते हों और जिनकी एनर्जी सेम हो, मतलब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल और जिनकी सबशेल सेम हो। पहले मैं एग्जांपल दे दूं आपको। डीजेनरेट ऑर्बिटल जो लिखा हुआ है, द ऑर्बिटल विच बिलोंग्स टू सेम सबशेल, जिनका एल सेम हो, क्योंकि एल से सबशेल निकलती है, और उनकी इक्वल एनर्जी हो। इक्वल एनर्जी हो, आप सोचो किन में सेम होते हैं? देखो एस में तो है ही एक ऑर्बिटल, उसमें तो क्या देखोगे डीजेनरेट, पी में 3 होते हैं, तो ये तीनों की एनर्जी सेम है। डी में 5 की सेम है, क्योंकि इसके लिए एल की वैल्यू 1 होती है, इनके लिए एल की वैल्यू 2 है और इसके लिए एल की वैल्यू 3 है। इसी तरीके से जी बनाओगे तो वो 9 आएंगे, 9। तो पी डी एफ ऐसी सबशेल्स हैं जिनके पी के 3, डी के 5 और एफ के टोटल 7 गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7। इनकी एनर्जी इक्वल होती है, मतलब इन तीनों की इक्वल है, इन 5 की इक्वल है, इन 7 की इक्वल है। तो ये डीजेनरेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डीजेनरेट। अब ये स्टेटमेंट तो मैं समझाता हूँ आपको। पहले डीजेनरेट समझ आ गया सबको, मेरे ख्याल से क्लियर है। ओके, डीजेनरेट का मतलब जिनकी सबशेल सेम हो और एनर्जी सेम हो। लो जी, बात समझ में आ गई। अब इसका एग्जांपल लेता हूँ एक। देखो मान लो आपके सामने P4 लिखा हुआ। P4 का मतलब अपने 4 इलेक्ट्रॉन P में भरने हैं। मैक्सिमम तो 6 भर सकते हैं, कई बार होते ही 4 हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। मैंने वैसे एक हिट एंड ट्रायल का एग्जांपल ले लिया, 4 वाला। तो जब मैंने 4 का एग्जांपल लिया तो रूल के अकॉर्डिंगली जो रूल है वो ये बोलता है कि पहले सिंगल सिंगल भरो, सिंगल सिंगल भर के, टोटल 4 हैं, फिर पेयरिंग स्टार्ट करो। ये तो बात है सही। और अगर आपने ऐसे कर दिया कि इस तरीके से, ये है गलत बात। तो करना क्या, हमने पहले सिंगल सिंगल भरने हैं, सिंगल सिंगल भर के बाद में पेयरिंग करो। वो तो है ठीक बात। लो जी, D7 आ गया। हमने क्या किया, पहले सिंगल सिंगल भरे सारे, सब सिंगल सिंगल। अब 5 भर के, फिर ये 7 हैं, पेयरिंग शुरू कर दो। और अगर आपको ऐसे दिया हो, ये तो ठीक है, देखो ये सही है, करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। अगर आपने ऐसे कर दिया कि पहले 2 भर दिए, फिर 2 भर दिए, फिर 2 भर दिए और ऐसे कर दिया, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ठीक है। अब F10 में कैसे हो सकता है? सबसे पहले 7 ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल भर दो, 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, टोटल 10 है। अब पेयरिंग कर दो इनकी, ये लो कर दी पेयरिंग। तो इसमें हमारे पास 4 अनपेड बचे, इसमें हमारे पास 3 अनपेड बचे, इसमें 2 अनपेड बचे। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप लोग क्या करो, रॉन्ग है, मतलब बेसिकली 2 भर दिए, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 8, 2 इसमें, ये रॉन्ग है। तो रूल क्या बना कि डीजेनरेट ऑर्बिटल में आप लोग तब तक पेयरिंग नहीं कर सकते जब तक आपने हर एक में सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं भरा। तो मतलब पेयरिंग से पहले आपको एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, तब जाके पेयरिंग बाद में करनी है, पेयरिंग बाद में करनी है। लो जी, उसका रीज़न बाद में समझाता हूँ, पहले रूल समझ लें। उसी को ही, उस चीज़ को मैंने यहाँ जो स्टेटमेंट लिखी है, सिंपल है, आपको सबको समझ में आ जाएगी कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीजेनरेट ऑर्बिटल, ये जो मैंने बताए सेम सबशेल के हों, डज नॉट टेक्स प्लेस, पेयरिंग नहीं हो सकती अनटिल, जब तक ईच ऑर्बिटल, ये जो सारे ऑर्बिटल ऑक्यूपाइज या गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच सिंगली ऑक्यूपाइड। ये इस रूल की स्टेटमेंट है। इसमें हंस तो नेम हो गया, इसका मतलब आपको सबसे पहले मैक्सिमम नंबर अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखो इसमें 0 है, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें कोई भी नहीं, इसमें कम से कम 4 तो हैं। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल है ये,
जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेड होने चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा अनपेड करो पहले, फिर उसके बाद सारे अनपेड हो जाएं, फिर उसकी पेयरिंग करो। ये सिंपल सा रूल है। अब रीज़न क्या है, देखो मान लो मैंने इसमें पहले ही एक रूल इलेक्ट्रॉन भर दिया, और आप सबको पता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तो करते हैं रिपेल। अब जब पहले रिपल्शन से बचना तो सिंगल सिंगल भर दो, पहले रिपल्शन कम होगी, यही बात है। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट सिंगली ऑक्यूपाइड एंड आर मोर स्टेबल। तो अगर आप अलग अलग ऑर्बिटल में भरोगे तो उसमें रिपल्शन कम होगी, क्योंकि कम से कम ऑर्बिटल तो डिफरेंट आ गए ना, तो रिपल्शन कम होगी। अब मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का फंडा क्या है, लो जी, ए गिवन सबशेल मस्ट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन दैट इज मैक्सिमम 2s प्लस वैल्यू। ये एक रूल है, 2s प्लस वैल्यू, उसको स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। इसमें s टोटल स्पिन है जो अपने हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से निकालते होते हैं। जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन, जैसे इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है तो अपने क्या करना, हाफ इसकी ले ली और हाफ इसकी ले ली, जो s इसकी आई वो 1 आ गई, क्योंकि 1/2 है, इसमें 0 आ गई, तो कम से कम 1 तो आई है। तो s की वैल्यू जो है टोटल स्पिन की वैल्यू आने के बाद उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए। लो जी, ये मैंने आपको ये चीज़ बताई, रूल एक बार फिर से ध्यान से समझ लो, बहुत सिंपल सा रूल है। डीजेनरेट ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सेम हो और जो सेम सबशेल से लिंक हो, जिसका L सेम हो, उनके लिए ये रूल है, डीजेनरेट के लिए, S के लिए कभी नहीं है। उसके बाद फिर हमने ऐसे ये करेक्ट और रॉन्ग भी बता दिए मैंने। रीज़न क्या है कि अगर आप सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करते हो तो उसमें रिपल्शन कम है, तो रिपल्शन कम है, स्टेबिलिटी मोर है। अगर आप एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन रखोगे तो वो तो रिपेल करके पहले दूर भागने की ट्राई में है। जब सिंगल भर दोगे फिर तो देखो मजबूरी है ना, भरनी है हमने। दूसरे नंबर पे मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन होना एक एटम को स्टेबिलिटी देता है, उससे मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आती है, उसका ये 2s+1 जो है वो फार्मूला है। और टोटल स्पिन जब हमने इसकी निकालनी है तो s = हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने इसकी बताई, इसकी होगी 1/2 इंटू 3/2, इसकी हो जाएगी 1/2 इंटू 4 और इसकी 2 हो जाएगी। तो मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमने ये देखनी है टोटल स्पिन के अकॉर्डिंगली। लो जी, रूल की स्टेटमेंट फिर से बता दूं, तब तक पेयरिंग नहीं करनी जब तक, बोलो मेरे साथ, सिंगल ना ऑक्यूपाई हो जाए। तो पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल डजंट टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑक्यूपाई 1 इलेक्ट्रॉन ईच सिंगली ऑक्यूपाइड। हर एक में एक एक आना चाहिए तो जाके करेंगे पेयरिंग। तो एक बार वीडियो रोक के ये वाला पार्ट, ये रूल उतार लो, वो स्टेटमेंट है, ये किस पे अप्लाई होता है, ये एग्जाम्पल है, ये इसका रीज़न है। तो जब भी कभी आपको रूल आए तो आपने इतना ज़रूर लिख देना। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, रूल सारे। और अब रूल के बाद हम इन रूल को अप्लाई करते हुए कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको इनके एप्लीकेशन और आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर किस तरीके से अप्लाई करना है, उनके कुछ करते हैं क्वेश्चंस जो मेन है। लो जी, तो वीडियो रोक के ये सेक्शन आपने आई थिंक उतार लिया होगा, और अब करते हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन रूल के बेस पर। तो अब राइट टाइम है कि हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमने 4 रूल कर लिए हैं। उन रूल की अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे क्वेश्चन उतारने हैं, और इनके जैसे स्पेस छोड़ देना सॉल्यूशन के लिए। यहाँ मैं सॉल्यूशन करवाऊँगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तीसरे का यहाँ सॉल्यूशन होगा, और इस चौथे का भी और 5वें का भी वैसे बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन उतारो, ट्राई करो, देखो क्या इसका करेक्ट आंसर बनता है। पीछे वाले रूल सारे रिवाइज कर लेना, थोड़ा दिमाग लगाना, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करनी है, इंटेलिजेंटली आपने आंसर देना, हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। लो जी, पहला क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपने उतार लिए होंगे सारे। तो वीडियो रोक के एक बार ये वाले 5 क्वेश्चन उतार लो, और मैं आपको कराता हूँ 5 के 5 क्वेश्चन 1 by 1। फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस इज बेस्ड ऑन द।
मतलब अगर हमने हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखनी हो तो किसके बेस पे देखनी है, वहाँ पर आपको मैंने बताया हुआ है कि सबशेल नहीं बनती, इसलिए हमने सिर्फ n के बेस पे ही देखनी है, ना l। बोथ तो हो ही नहीं सकता। ये जो चलता है ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में चलता है, तो अपने जस्ट n देखना है। मतलब मैंने पहले ही बताया था कि जैसे 1s है उससे ज़्यादा 2s, उसके इक्वल 2p, उससे ज़्यादा 3s, उसके इक्वल 3p, इक्वल 3d। तो जब तक n सेम रहता है तो सेम रहता है हाइड्रोजन जैसे केसेस में। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ दीज हैज़ मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन इन द मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो इसके लिए हमने क्या करना है, n+l रूल लगाना। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वाले में इसके नीचे 6 + 0 ऐसे लिख दिया, 6 इसके लिए 6 है और इसके लिए 0। n+l रूल लगा रहा हूँ, बार बार हम यूज़ कर रहे हैं काफ़ी देर से। तो SPDFGH 0 1 2 3 4 5, ये 4 + 3 ये 7 आ गया, ये 5 + 2 ये भी 7 आ गया, और ये 6 + 1 और ये भी 7 आ गया। देखो ए तो हो नहीं सकता, यहाँ पर B C D इन सबको चेक कर लो, सबकी 7 वैल्यू आ गई। तो जब सेम आ जाए तो n देखना होता है, तो n किस में है, 6p में ज़्यादा, ये रहा इसका D आंसर। ठीक है, D इसका आंसर है, क्योंकि इसमें n+ वैल्यू सेम होने के बाद हमने n इसका n देखा। ठीक है, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन द D8। ये लो D8 में कितने होंगे, तरीका क्या है, आप सबको पता D सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। जब D8 लिखा हो तो हमने कौन सा रूल लगाना, हंट्स रूल। हाँ जी, वो क्या बोलता है, हमने लगाना हंट्स रूल। वो ये होता है कि सबसे पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करो, उसके बाद पेयरिंग शुरू कर दो। पेयरिंग में 5 और 8 हो गए, ये रहे 2 और ये B इसका आंसर। हंट्स रूल ये बताता है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल में तब तक आप पेयरिंग नहीं करोगे जब तक सिंगल नहीं भरोगे। तो D8 है, मैंने पहले सिंगल सिंगल भरा, फिर पेयरिंग शुरू कर दी। पेयरिंग शुरू की तो मेरे पास 2 अनपेयर्ड बच गए, यही इसका आंसर है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द बोरोन। बोरोन क्या है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले ऐसे 1s2 में भरोगे, उसके बाद हमें पता 2s आता है, वो भी भर दोगे, फिर 2p आएगा, उसमें 1 भर दोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ख़त्म हो चुके हैं। इन सब की पावर हमने ऐड कर देनी है और 5 बनाएंगे। तो इसमें क्या गलती है, इसमें 2s भरा ही नहीं, अभी 2p में चले गए, गलत। इसमें क्या है, 1s के बाद 2s आना था तो हमने 2p सीधे चले गए, ये गलती है। इसमें क्या है, 1s1 2s1 2p3, अभी ये तो फिल नहीं हुए और ये इसलिए गलत है। और ये रहा इसका आंसर, बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। हमने लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल को बढ़ते हुए आगे बढ़ना है। s में मैक्सिमम 2, p में मैक्सिमम 6 और उसके बाद d में 10 और f में 14, भरते भरते आगे चलते जाना है। पांचवा ये है कि किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो किया हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज शोन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें बोला कौन सा रूल वायलेट हुआ, वायलेट का मतलब ओबे नहीं हुआ, मतलब नॉट ओबेड, किसकी उल्लंघना हुई है। देखो पीछे से तो चलता आ रहा होगा, हमने तो इसमें ये देखा कि 3s 3p 3d एंड का है, ये पार्ट किसी एटम का एंड का पार्ट है। ये 3s में 2 भर दिए, ठीक है, 3p में 6 भरे नहीं, 1 आगे चला गया। इसका मतलब हमने एक रूल वायलेट कर दिया, ऑफबो रूल, क्योंकि लो एनर्जी वाले को पहले भरेंगे तभी आगे जाएंगे। तो एक तो रूल हो गया वायलेट ऑफबो, ये वायलेट हो गया। उसमें अब ये देखो कि मान लो हमारे पास इसमें में 4 भरे हैं, तो पहले सिंगल सिंगल तो भर लो, अब सिंगल भी नहीं भरा हमने, इसका मतलब हमने हंट्स रूल वायलेट भी कर दिया। अगर मान लो यहाँ 4 हैं तो हमें पहले क्या करेंगे, सिंगल सिंगल सिंगल, फिर बाद में पेयरिंग, ये चारों मैंने इकट्ठे कर दिए। अब आ गया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो क्या बोलता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों की स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। वो तो सही है, देखो इसमें ऑपोजिट, इसमें ऑपोजिट, इसमें ऑपोजिट, इसमें तो है ही सिंगल। तो आंसर वो है जिसमें 1 और 3, ये 1 और 3
ओबे नहीं हुए, डिसओबे हो गए। और अगर आपको सही पूछा जाए तो क्या है, बहुत सिंपल सी बात, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ ले आओ, उससे सारा ठीक हो जाएगा। क्योंकि P के बाद D, मतलब P पहले भर जाए, P की एनर्जी लो है, तब D में जाएंगे। अभी P की पूरी नहीं हुई कैपेसिटी और D में हम चले गए। तो ऐसे हमने ये जज करना कौन से रूल वायलेट होते हैं। तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था। कोई भी एंड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा हुआ है तो उसमें देखना होता कौन सा रूल वायलेट हुआ। पहला, तीसरा वायलेट हुआ और इसकी सी ऑप्शन है। पॉलीज रूल, जो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑपोजिट स्पिन के, वो इसमें लगा है सब में, वो तब वायलेट होता है अगर दोनों की स्पिन सेम आ जाए। तो इसमें तो देखो ऑपोजिट है, इसमें ऑपोजिट, इसमें ऑपोजिट, बस ये वाला यहाँ आ जाता तो सारा ठीक था काम। लो जी, तो हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। आप लोग अपने आंसर चेक करो कि कौन कौन से आंसर आपके ठीक है। तो वीडियो एक बार रोक के ये पूरा सेक्शन उतारो, कंप्लीट करो और चेक करो आपकी अंडरस्टैंडिंग के कौन से कॉन्सेप्ट में, कौन से क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। फिर उसको रिवीजन करके फिर से दोबारा से करो। ओके, वीडियो रोक के इसको कंप्लीट करो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन एजुकेशन चैनल। आज हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल है उसका पार्ट 1 किया है। पार्ट 1 में हमने रूल्स किए हैं, 4 रूल, और उन रूल को कुछ एग्जाम्पल पे अप्लाई किया है। जो पार्ट 2 होगा उसमें हमने एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं, आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं, और उन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है वो हमने करनी है। मेरे साथ जुड़े रहना अगले वीडियो में। हर वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन एजुकेशन एंड हैव ए नाइस डे।